दुर्गम पांगी घाटी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। पांगी घाटी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी सौगात। जौ पर 60 रुपये एमएसपी की घोषणा। घाटी को 20 नए बस परमिट। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति। निवेश से 50,000 करोड़ का टर्नओवर। 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। विधायक कुलदीप राठौड़ बोले, अब अलग रूप में नजर आएगी कांग्रेस। बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस की कार्यप्रणाली की बैठक। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस में नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन चंबा जिले की दुर्गम लेकिन मनोरम पांगी घाटी के किलाड़ क्षेत्र में किया गया। हेलीपैड मैदान में भारी संख्या में लोग 78वें हिमाचल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिमाचल को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद किया और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में कुल 6 टुकड़ियां शामिल थीं, जिसका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी रविनंदन ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने उदयपुर किलाड़ सड़क के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ये मामला केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने लाहौल स्थित प्रशासन को सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांगी को हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक रूप से लगाए गए जौ के लिए 60 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और पांगी के 10,000 लीटर क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह पहली बार है कि जनजातीय क्षेत्र पांगी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों और बहनों, हमने अपने 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस साल विभिन्न विभागों में 25,000 भर्तियां की जाएगी। प्रदेश के विकास में कर्मचारी व अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमने पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी जाएगी। पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं।
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सोलन में जानकारी दी कि पिछले 2.25 वर्षों में प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की नई निवेश परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि ऊना के हरौली में एक अत्याधुनिक बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है, जिससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और इस परियोजना से अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर में होगा। मंत्री ने ये भी बताया कि नालागढ़ में एडवांस डिवाइस पार्क का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है, जिसकी लागत लगभग 350 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कई बहु करोड़ निवेश परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार के इस पहलों से युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कोई भी पलायन करके कोई उद्योग नहीं गया है। कुछ उद्योग इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो जाती है, या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, या उनका माल नहीं बिकता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। मगर अगर कोई उद्योग बंद होता है, कोई उद्योग बंद कर लेगा, वो दूसरे को बेच देगा, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2.25 साल में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई है। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बल्क ड्रग पार्क जो केवल 3 राज्यों में है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में है, ऊना के हरौली में बनाने जा रहे हैं, जिसका काम बहुत प्रगति पे है। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 50,000 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर होगा। इसी तरह से नालागढ़ में हम मेडिसिनल डिवाइस पार्क 350 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे हैं, जिसका कार्य कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। अधिवेशन में कांग्रेस संगठन में नव ऊर्जा भरने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में नए रूप में देखने को मिलेगी। ये बात शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने कही है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी की जन्मभूमि में हुआ है, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करेगी और पूर्व में संगठन की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बैठकों में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि टैरिफ वार से विश्व में खलबली मची हुई है। भारत पर 26% टैक्स टैरिफ के रूप में लगाया गया। विश्व भर में विरोध 90 दिनों तक रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक में सेब का 5,000 करोड़ योगदान है। ऐसे में अगर सेब का आयात शुल्क नहीं बढ़ाया जाता तो बागवानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये टैरिफ जो है, वॉर टैरिफ की लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है। आज पूरे विश्व में खलबली मची और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये हालात हुए कि बहुत सारे देशों में अमेरिका का भी विरोध हुआ और अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है एक माहौल बना। हमारे ऊपर भी जो है 27% टैरिफ लगाने की घोषणा हुई और मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर भी जो दूसरे विपक्षी दल है, उन्होंने भी विरोध किया और पूरे विश्व में जो माहौल। उधर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने सीएम सुक्खू की ओर से हिमाचल दिवस पर प्रदेश कर्मचारियों को 14% से ज़्यादा डीए देने और 1 जून 2025 से डीए की 3% किस्त की घोषणा करने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के कर्मचारियों का 13% डीए सरकार के पास पड़ा है, जो 4% 1 जुलाई 2023, 4% 1 जनवरी 2024 से 3% 1 जुलाई 2024 से 2% 1 जनवरी 2025 से देने को है। इसके साथ साथ अभी तक मुख्यमंत्री ने डीए दिया भी है और उसका एरियर भी सरकार ने नहीं दिया है। पूर्व सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को 2016 तक वेतन आयोग को सिफारिशें लागू कर दी गई हैं, परंतु उनके एरियर पर प्रदेश सरकार चुप है। डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कर्मचारियों, नेताओं और आपको बता दें कि आईना दिखाते हुए कहा कि आज प्रदेश का कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह तक सीमित रह गया है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा मई से की थी और अब जून से
हो गई है। प्रदेश का कर्मचारी अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के वित्तीय लाभ दबाना दुर्भाग्यवश है। हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी इस प्रकार का दिवस आता है तो प्रदेश के कर्मचारी सरकार की तरफ एक उम्मीद से देखता है। हमने भी वो भाषण सुना। उस भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 जून 2025 से 3% डीए की घोषणा की है, जो कई बार हैरान करने वाला विषय है, क्योंकि बजट सत्र को आपके भी रिकॉर्ड में होगा। बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मई से बोला, और मई से इसलिए बोला, आज एक भाषण में और कहा कि हमने 14.5% से ऊपर जो है डीए सरकार के कर्मचारी को दे दिया है। 14% ऊपर ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों ने बहुत गलत आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है। आज भी हमारा डीए जो है 1 जुलाई 2023 से जो है 4% ड्यू पड़ा है। 1 जनवरी 2024 से 4% ड्यू पड़ा है। और जो अभी आप ये दे रहे हैं ये 1 जुलाई 2024 का डीए है, जो आप जून में जाके दे रहे हो। फिर हमारा 1 जनवरी 2025 से 2% डीए आपके पास पड़ा है। तो एवरेज इसको मिला के हमारा जो है वो 13% डीए सरकार के पास पड़ा है। तो सरकार जो कह रही है कि 14% डीए दिया, कौन सा डीए दिया है? दूसरा जो है डीए का उधर बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस की कार्यप्रणाली की बैठक जिला अध्यक्ष पंकज राणा की अध्यक्षता में घुमारवीं में संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य रूप से विशेष अतिथि के रूप में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी योगेश हांडा मौजूद रहे। और उन्होंने युवाओं को जोश भरते हुए कहा कि संगठन को और मजबूत करने के लिए युवा को जोड़ा जाए। और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से शिमला में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े स्तर पर 24 तारीख को रोजगार आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि जिसमें देश की नामी गिरामी 50 कंपनियां अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। यूथ कांग्रेस का जिला स्तर का हमारा धरना प्रदर्शन था। कुछ समय से जो हमारी डेली यूज की चीज़ें हैं, जैसे सिलेंडर हो गया और पेट्रोल के डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी और 10 रुपये। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।